नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 7वीं संस्कृत विषय की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 7 जिसका शीर्षक है बुद्धि ही एव उत्तमा, अर्थात बुद्धि ही उत्तम होती है या बुद्धि बल ही श्रेष्ठ बल होता है, एक कथा के माध्यम से आज हम जानेंगे और व्याकरणिक इकाइयों से अवगत होते हुए पाठ का हिंदी अनुवाद कार्य करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और व्याकरणिक इकाइयों को अपनी पुस्तक में पेंसिल से लिखते रहेंगे साथ साथ। देखें, पाठ का शीर्षक है बच्चों बुद्धि ही एव उत्तमा। एव जो है वो अव्यय पद है, एव अव्यय पद है। बुद्धि स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन और उत्तमा जो है वो विशेषण है बुद्धि का। उत्तमा भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। देखें, एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एक नगर में एक चतुर व्यक्ति था। देखेंगे यहाँ नगरे ये विशेष्य है और इसका विशेषण है एकस्मिन्। दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ये एक शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये नगर शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन है। विशेषण विशेष्य है। एक है चतुर है नर है, यहाँ भी ये विशेष्य है बच्चों। इस पाठ का शीर्षक भी जो व्याकरण उपविषय है वो भी आपका विशेषण और विशेष्य है। और एक है चतुर है, यहाँ ये विशेषण है। ये पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, ये दोनों पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। आशीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एक नगर में एक चतुर व्यक्ति था। सह ये तत् पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। विद्यायुक्तः वह विद्या से युक्त, परंतु वंचकः आसीत्। परंतु वंचक होता है ठग, ठगी करने वाला। वह विद्या से युक्त परंतु ठग था। ये अव्यय पद है बच्चों। आसीत फिर वही अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विद्यायुक्त है, यहाँ विशेषण है सह का, ये विशेष्य है, ये विशेषण है। सह वह भिन्न प्रकारेण विभिन्न प्रकार से तृतीय विभक्ति एक वचन है। जनान वंचित्वा, जनान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, जैसे रामान बनेगा। लोगों को वंचित्वा ठग कर, त्वा प्रत्यय है, वंचित्वा ठग कर धन संचयम करोति स्म, धन संचय करता था। यानी वह विभिन्न प्रकार से लोगों को ठग कर धन इकट्ठा करता था। धन संचय का अर्थ है धन इकट्ठा करना। तस्य गृहे, तस्य तत्शब्द से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यहाँ पुल्लिंग के लिए है। तस्य गृहे उसके घर में, गृहे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। एकम बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत्। उसके घर में एक बहुमूल्य सुवर्ण पात्रम का अर्थ है सोने का पात्र, बर्तन, सोने का पात्र था। तो यहाँ एकम बहुमूल्यम ये दोनों विशेषण हैं और सुवर्ण पात्रम जो है वो विशेष्य है। यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो लिंग और वचन हम पहले भी जानते हैं, जो लिंग और वचन जो विभक्ति विशेष्य में है वही लिंग और वचन वही विभक्ति विशेषण की रहेगी। ये दोनों का आपस में संबंध है। तो वह उसके घर में एक बहुमूल्य सोने का पात्र था। एकदा ये अव्यय पद है। एक बार सह उसने एकम उपायम अचिंत्यत, एक उपाय सोचा, ये विशेषण है। देखो एकम ये विशेष्य है। उपाय की विशेषता है कितने उपाय, एक उपाय सोचा। अचिंत्यत चिंत धातु
लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सह सर्वत्र, सह तत्शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, सर्वत्र अव्यय पद है। वह हर जगह घोषणाम अकरोत, उसने हर जगह घोषणा की। यत, यत अव्यय पद है बच्चों, जिसका अर्थ होता है कि। यह घोषणा की। यह, ये यत शब्द से है। यत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, जैसे तत् पुल्लिंग प्रथमा से सह बनता है, ऐसे ही यत पुल्लिंग प्रथमा में यह बनता है। यह का अर्थ है जो, यत का अर्थ है जो। तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से रूप चलते हैं। पुल्लिंग में यह, यऊ, ये, स्त्रीलिंग में या, ये, यहाँ, और नपुंसक लिंग में यत, ये, यानी। कि कोई भी, को अपि, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, कहा जमा अपि, तो जोड़ने से बन गया को अपि। उसने घोषणा की, उसने हर जगह घोषणा की कि जो कोई भी एकाम नवीनाम कथाम, ये कथाम यहाँ विशेष्य पद है और एकाम नवीनाम इसके विशेषण है। एक नवीन कथा श्राविष्यति, सुनाएगा, तस्मै, उसे, अहम, मैं, एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामि, यह सोने का पात्र दूंगा। यहाँ देखो बच्चों, ये विशेषण है एतत्, संकेतवाचक विशेषण है जिसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, सर्वनाम से बना है, और ये विशेष्य है। दास्यामि, दा धातु, दा यच्छ धातु से लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि कर्ता यहाँ कौन है? अहम। प्रथमा विभक्ति अस्मत् शब्द रूप से प्रथमा विभक्ति एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसीलिए दास्यामि, दा धातु, दा यच्छ धातु, लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। दास्यामि का अर्थ है दूंगा, धातु है यहाँ यच्छ, दा में लृट लकार चलता है, शेष सभी लकार यच्छ में चलते हैं। तो उसने सभी जगह घोषणा कर दी कि जो कोई भी एक नवीन कथा सुनाएगा उसे, तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, उसके लिए, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति, उसे, उसके लिए मैं यह सोने का पात्र दूंगा। किंतु यदि सा कथा, कहता है परंतु यदि सा कथा, देखो कथा फिर विशेष्य है और सा जो है वो विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि इसके तुरंत बाद संज्ञा पद आया है। वह कथा मया, तृतीय विभक्ति एक वचन अस्मद शब्द रूप से, मया मेरे द्वारा, पूर्व श्रुता, पूर्व का अर्थ है पहले, श्रुता का अर्थ सुनी हुई, किंतु यदि वह कथा मेरे द्वारा पहले सुनी गई होगी, भविष्यति, भू धातु, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कि यह यदि वह कथा मेरे द्वारा पहले सुनी गई होगी, तदा, तब, ये अव्यय पद है, सह वह, मह्यम मुझे, 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति, ये फिर यहाँ विशेषण है, ये विशेष्य है। सुवर्ण मुद्रा, सोने की मुद्राएं, कितनी? 500, ये विशेषण पद है। 500, 500, शतम मतलब 100, पंच मतलब 5, यानी कि अगर वह कथा मेरे द्वारा पहले सुनी गई होगी तो वह, यानी सुनाने वाला व्यक्ति, मुझे 500 सोने की मुद्राएं देगा। दास्यति, दा धातु, दा यच्छ धातु, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ बच्चों कर्ता कौन है? ज़्यादातर बच्चे समझेंगे यहाँ मया करता है, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, कर्ता कभी भी तृतीय विभक्ति में नहीं होता। यहाँ है कथा, यहाँ कौन है कर्ता? कथा। एताम वार्ताम श्रुत्वा, एताम वार्ताम, ये फिर विशेषण विशेष्य हैं दोनों, ये विशेषण है।
ये विशेष्य पद है। एताम वार्ताम श्रुत्वा, इस वार्ता को सुनकर, श्रु जमात्वा प्रत्यय है, सुनकर, बहवह जनाः, ये फिर विशेषण विशेष्य है, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। बहुत सारे लोग सुवर्ण पात्रस्य लोभेन, सोने के पात्र के लोभ से, तस्य गृहम, लोभेन तृतीया विभक्ति एकवचन, सुवर्ण पात्र से षष्ठी विभक्ति एकवचन, तस्य गृहम आगच्छन्, उसके घर आए। यानी कि बहुत सारे लोग इस बात को सुन करके सोने के पात्र के लोभ में उसके घर आए। अपूर्वः च कथाः, यहाँ अपूर्वः च कथाः अश्रावयन्, और जो पहले ना सुनी गई हों ऐसी कथाएं सुनाई। परंतु प्रत्येकम कथाम श्रुत्वा सह अन्ते वदति, परंतु प्रत्येक कथा को सुनकर वह अंत में कहता, एताम कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान इति, कि यह कथा मैंने पहले ही सुनी हुई है, कि मैंने पहले इसको सुन रखा है। वो प्रत्येक कथा को सुनने के बाद ऐसा कहता। और निराशया, तृतीय विभक्ति एकवचन है, निराशा से वे सभी लोग तस्मै, उसे 500 सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, 500 सोने की मोहरें देकर चले जाते। तो इस तरह से बच्चों आपने इसका हिंदी अनुवाद यहाँ तक लिखना है। धन्यवाद।